देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए हम सभी श्रवण करें भौम प्रदोष व्रत कथा। भौम प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है। जिस तरह से 2 बार एकादशी और एकादशी के तीसरे दिन प्रदोष व्रत आता है। तो आइए हम सभी सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा, जो कि 5 मई को दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो आइए ऐसे देवादिदेव महादेव का जो व्रत है उसकी कथा श्रवण करें। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसे एक पुत्र था। अपने पुत्र के साथ में अपने जीवन को चलाने के लिए भिक्षा मांगती थी। संध्या काल को घर वापस आ जाती थी। एक दिन की बात है कि वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे थोड़ी ही दूर के नदी के किनारे पर एक सुंदर बालक दिखाई पड़ा। विदर्भ देश का वो राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मार दिया था और उनका राज्य हड़प कर लिया था। उसकी माँ भी अकाल मृत्यु से दुनिया से विदा हो गई। तो उस ब्राह्मणी ने देखा, अपनाया और साथ लेकर आई। उसका भी पालन पोषण अपने पुत्र की भांति ही करती थी। कुछ समय बीता कि ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ में दैव योग से मंदिर जाती है और वहाँ उसकी भेंट सांडिल्य नामक मुनि से होती है। मुनि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को ये बताया कि जो आपके साथ ये बालक है, ये तो विदर्भ देश का राजकुमार है, जो युद्ध में मारे गए उन्हीं का पुत्र है। उनकी माँ को ग्राह ने ग्रस लिया था। ऋषि शांडिल्य ने फिर ब्राह्मणी को सुख प्राप्ति के लिए कहा कि आप अगर भगवान शिव का प्रदोष व्रत करें तो अति कृपा हो जाएगी। तो व्रत विधवा ब्राह्मणी ने अपने दोनों बालकों के साथ शुरू कर दिया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में विचरण करने गए थे। तभी वहां उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई पड़ी। ब्राह्मण बालक घर आ गया, लेकिन राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या थी, उसी से बात करने लगा। गंधर्व कन्या अति सुंदर थी। एक दूसरे को देख करके राजकुमार राजकुमारी गंधर्व कन्या मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलाने के लिए बुलाया। फिर दूसरे दिन वो गंधर्व कन्या से मिलने के लिए आया। गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि ये विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से संपन्न कराया। बहुत सा धन दे करके विदा किया और इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की एकाग्र मन से पूजा करता है, की कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुख दरिद्रता का नाश होता है और 100 जन्मों तक पुनः दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। यदि कोई भगवान शिव की पूजा कर ले तो ऐसे हैं देवादिदेव महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। नमः शिवाय।